हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो चैप्टर है आपका बच्चों कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं कार्य के बारे में। पूरा कार्य किसे कहते हैं, कार्य के प्रकार की बात करें, कार्य की प्रकृति क्या होती है, तो इसका फार्मूला वगैरह, मात्रक, विमीय सूत्र, सब कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट कर लें बच्चों, शिव कोचिंग क्लासेस का, है ना, जो हमारा मेन चैनल उसमें 12th क्लास का चल ही रहा है। इस चैनल में 11th क्लास का स्पेशल वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करें बच्चों। आपका जो चैप्टर है ये कुछ बुक में आपको चैप्टर 5 नजर आएगा, कुछ बुक में चैप्टर 3 नजर आएगा, कुछ बुक में चैप्टर 4 नजर आएगा। तो आप परेशान मत होना, आपके किसी भी चैप्टर में हो। आप समझिए कि जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ओके बच्चों, चलिए कार्य है क्या, एक यदि एकदम छोटे से रूप में हम लिखें तो कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। सही है, क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, जैसे यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक वस्तु रखा हुआ है और इस वस्तु पर हम बल लगाते हैं। ये बल लगाए तो कुछ समय पश्चात जैसे बल लगाएंगे भाई, तो मान लीजिए लुढ़क गया तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया वस्तु, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? विस्थापन हो गया, एस विस्थापन, ठीक है। अब बल लगाने से इसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ। तो हम अनुभव करते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं कि भाई साहब किसी वस्तु पर बल लगाए तो यहाँ पर ये विस्थापन हुआ, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा माध्यम तो हुआ वहां पे जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है। कुछ ना कुछ एक कारण तो है ना जो कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हुआ। भाई आप किसी को गाल पे एक तमाचा लगा दो तो उसका गाल लाल हो जाता है। तो पहले सफेद था, गोरा था, चिट्ठा था और बाद में वो लाल हो गया एक झापड़ से, है ना। एक हथेली लगा दो तो उसका गाल लाल हो जाएगा। तो वो गाल लाल होने का कोई ना कोई कारण है, मतलब उसके गाल पे कुछ ना कुछ कार्य हुआ, कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण वो गाल लाल हुआ ना। तो वो ही कारण ही कार्य कहलाता है। मतलब किसी पर हमने बल लगा दिया और वो विस्थापित हो गया, मतलब वो जो मूल रूप था उस रूप से वो चेंज हो गया, तो वहां पे कार्य हो गया। मिट्टी का गोला है, गीला मिट्टी है, उस पर आप हाथ लगा दो तो वो पतला हो जाएगा। भाई कहीं ना कहीं उस पर बल लगाया, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब विस्थापन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इतने में ही नहीं कि कार्य की परिभाषा बस विस्थापन के ही आधार पर हो सकता है। ये एक अनुभव चीज है बच्चों, अनुभव की बात कर रहा हूं। मान लीजिए पत्थर है, हथौड़ा से मार दिए तो फूट गया, तो भाई उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, वही कार्य है। हमने बल लगाया तो भाई एनर्जी तो लॉस हुआ कि नहीं, वहां पे एनर्जी लॉस हुआ, बल लगाया हमने, उसके स्थिति में परिवर्तन। मतलब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही उसका अनुभव जो करते हैं वही आपका कार्य होता है। और कार्य का जो फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में किसी वस्तु का विस्थापन हो जाए, वो आपका कहलाता है बच्चों कार्य। क्या कहलाता है? कार्य। देखिए, अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पर जो हम बल लगा रहे होते हैं उस बल का परिमाण और उसी बल के दिशा में जो बच्चों उसका विस्थापन हो रहा, उसका जो गुणनफल होता है वही वस्तु का कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ओके, इसका मात्रक बताओ, आप कार्य का मात्रक बता दो, ठीक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन का हो जाता है मीटर। वैसे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक, बढ़िया आप लिख लो, एसआई मात्रक आप लिख लो जूल सीधा, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। नोट कर लेना, बाद में मत कहना कि सर आपने तो लिखा है नहीं, कैसे याद करें, कहां से पाएं। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। नोट कर लिए आपने। इसका विमीय सूत्र मैं आपसे पूछता हूं, इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे देखिएगा। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है? यहां पर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान बराबर होता है बच्चों, सॉरी, द्रव्यमान का द्रव्यमान है, त्वरण बराबर वेग बटा समय, और वेग बराबर दूरी बटा समय, तो ml⁻², ये होता है बल का। और फिर विस्थापन का मतलब होता है L, और जब गुणा हो जाएगा बच्चों तो ml का हो जाएगा स्क्वायर और T⁻², ये लो ml² T⁻²।
ठीक है, ये आपका आ गया विमीय सूत्र। किसका आ गया बच्चों? कार्य का विमीय सूत्र, ml² T⁻²। ये आपको तैयार करना जरूरी है ना भाई, एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं तो एक एक पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा। विमीय सूत्र भी क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर बच्चों। कार्य है क्या? किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, बल के दिशा में उसका विस्थापन हुआ, तो उसके बल का परिमाण और जो आपका विस्थापन उसका परिमाण, इन दोनों का मल्टीपल ही आपका कार्य कहलाता है। यानी W बराबर जो फार्मूला आएगा, जो आपका हो जाएगा बच्चों बल और गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसका यदि अदिश फॉर्म में बात किया जाए, अदिश के लिए कब किया जाता है बच्चों? देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए बल लग रहा है और इसका विस्थापन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए वस्तु का विस्थापन इधर हो रहा है और इस पर बल जो लग रहा है वो थीटा कोण बनाते हुए, इतना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए किसी वस्तु पर, यहीं पे मेन कहानी होता है बच्चों, थीटा कोण बनाती हो। तब इसको दो घटक में हम वियोजित करते हैं। ये जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक होता है बल का, मतलब यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा बल का, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ये लंब है ना बच्चों, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा F sin थीटा और ये जो नीचे वाला हो जाएगा F cos थीटा। और इधर ही विस्थापन भी था, इधर भी क्या था? विस्थापन था। इस स्थिति में जो W निकल कर आता है, बोला बल क्या कहलाता है? बल क्या कहलाता है कि भाई बल जिधर लगा रहे हैं ना उसी दिशा में विस्थापन, मतलब विस्थापन की दिशा वाले बल को लेकर चलेंगे तो आपका बल F cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बल उस दिशा पे नहीं लग रहा है जिधर विस्थापन हो रहा है, विस्थापन थोड़ा सा उस बल से थीटा कोण बनाते हुए पर हो रहा है। तो उस स्थिति में हम इस अक्ष पे जो विस्थापन हुआ केवल इस बल के कारण हुआ, इस बल के कारण नहीं। देखो हम कह रहे हैं कि विस्थापन इधर हो रहा है लेकिन बल हमको ऐसे लगाने से विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहाँ पर जितना बल लगा रहे हैं तो क्या पूरा का पूरा बल इसमें लग रहा है? नहीं, पूरा बल नहीं लग पा रहा है। तो ये बल दो घटकों में वियोजित हो चुका है, एक F sin थीटा और एक F cos थीटा बच्चों, एक F sin थीटा और एक F cos थीटा, और यही F cos थीटा इसके क्षैतिज दिशा में विस्थापन का कारण बनता है। तो आपका हो जाएगा W बराबर F cos थीटा और विस्थापन आपका हो जाएगा S, तो आप यहाँ पर S कर सकते हो या इसको ऐसा भी कर सकते हो F इंटू S cos थीटा। अब A डॉट B बराबर आपने जाना बच्चों, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, F डॉट S हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सदिश फॉर्म में। ठीक, ये फार्मूला आपको काम आएगा इसलिए मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो W बराबर FS है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते चलो। यदि आप नोट्स नहीं भी बना पाए तो हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर लो 9685299149, 9685292949। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें। छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न है जिसे सॉल्व करना कि एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, मतलब बल बराबर है 5 न्यूटन। ओके, जिसमें उसमें 10 मीटर का विस्थापन होता, मतलब विस्थापन S बराबर आपका 10 मीटर हुआ, विस्थापन भी देख रहा है 10 मीटर। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो, मतलब W बराबर 25 जूल हो, तो बल और विस्थापन के बीच कोण, तो आपने पढ़ा ना अभी W बराबर क्या पढ़ा बच्चों? F S cos थीटा, यही तो हमने पढ़ाया अभी जस्ट इसके पहले। अब W बराबर देके रखा है 25, F बराबर हमारे पास कितना है? 5, ठीक है, ये चीज दिया है ना, और S बराबर आपका 10 गुणे cos थीटा, मतलब यहां से cos थीटा निकालना यदि हमको, तो 25 बटा 5 गुणे 10, अब 5 25 और 5 दूना 10, मतलब यदि cos थीटा बराबर कहें तो 1/2। cos कितने का मान है? 1/2। cos 60 का मान है, तो इधर cos 60 लिख दो, cos से cos कैंसिल कर दो, मतलब थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। खत्म कहानी। सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसका पूरा कार्य का प्रकार हो गया, कार्य का पूरा बेसिक चीज हो गया बच्चों। कार्य किसे कहते हैं? मात्रक विमीय सूत्र। अब हम बात करते हैं कार्य के प्रकार। कार्य मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो धनात्मक कार्य, देखिएगा समीकरण W बराबर FS cos थीटा होता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या न्यून कोण हो तो cos थीटा धनात्मक होगा, किया गया कार्य भी आपका धनात्मक होगा। देखिएगा
यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा बच्चों। देखिएगा क्या बोला है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो इधर ही हमने बल लगाया, ठीक है, बल लगाया F, ठीक है, इसी दिशा पे और विस्थापन भी इसी दिशा पे हुआ, तब थीटा बराबर कितना आया 0 डिग्री। जिधर हमने बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो आपका एफ एस धनात्मक आया। कहने का मतलब जिधर हमने बल लगाया वस्तु का विस्थापन यदि उसी दिशा में हो रहा है तब किया गया कार्य वहां पर आपका धनात्मक कार्य होता है। यानी बल और विस्थापन की दिशा समान हो, जिधर हमने बल लगाया। यहाँ पर कंडीशन देखो ना, ये हमारा वस्तु है, इसको हमने बल इस दिशा में लगाया और विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ, तो जिधर हमने बल लगाया वस्तु का विस्थापन यदि उसी दिशा में हो रहा बच्चों, तब जो कार्य है आपका धनात्मक मिल रहा है, क्योंकि भैया वस्तु और बल की दिशा एक ही ओर है। ओके, तो परिभाषा क्लियर है। कंडीशन 0 डिग्री लेकर इसलिए समझाया गया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। जैसे बच्चों जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विस्थापन की दिशा में समान होता है। यानी पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आएगा तो पृथ्वी खींचेगा उसी बल से, और नीचे की ओर भी आएगा तो धनात्मक कार्य होता है। जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालता है तो हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं, बाल्टी भी ऊपर आता है, तो आपका धनात्मक हो जाता है। अब ऋणात्मक कार्य का मतलब जब F और S के बीच 180 डिग्री, इस बार अपोजिट हो जाएगा। देखिएगा कंडीशन है कि मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु है और इधर हम बल लगा रहे थे, बल इधर लगा रहे थे, लेकिन उसके अपोजिट में विस्थापन इधर हुआ। अब इन दोनों के बीच जो कोण बना बच्चों, थीटा बराबर आपका 180 डिग्री, मतलब बल हम दूसरे दिशा में लगा रहे थे लेकिन विस्थापन उसके अपोजिट हो रहा है। इस स्थिति में जो W निकल कर आएगा एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1, इसलिए -FS आ जाएगा। अब ये ऋणात्मक कार्य क्यों है? ये ऋणात्मक कार्य क्यों है? क्योंकि हम वस्तु पर जो बल लगा रहे थे विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब पिंड का विस्थापन बल के दिशा में विपरीत होता है, यानी अथवा बल और विस्थापन के बीच कोण अधिक कोण होता है, मतलब 180 डिग्री, तो किया गया कार्य का आपका क्या हो जाता है बच्चों? ऋणात्मक कार्य होता है। मतलब न्यून कोण है ना, कहीं ना कहीं 0 डिग्री है, तो फिर आपका किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। वहीं पे न्यून कोण से यदि अधिक कोण पर पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री से अधिक पर है यदि वो वस्तु F और S के बीच 90 डिग्री से अधिक है, तो वहां पर आपका कार्य ऋणात्मक हो जाता है। अपोजिट में देखो, जब खुरदुरी सतह पर एक वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है, तो ऋणात्मक कार्य है। जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, हम कोई भी वस्तु ऊपर उठाएंगे ना भाई, हमारे पास कोई वस्तु है ऊपर हम उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वहां पर गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष आपका ऋणात्मक कार्य होगा। शून्य कार्य कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब विस्थापन के लंबवत बल कार्य करे। जब विस्थापन के लंबवत बल कार्य करे, लंबवत, तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए W का मान 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यदि किसी पिंड का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हो, किसी वस्तु पर हम बल लगा रहते हैं, पिंड पर बल लगा रहे हैं तो उसमें विस्थापन लग रहा है, तो वो बल जब लंबवत हो 90 डिग्री पर हो तब वहां पर किया गया कार्य आपका 0 होता है। देखो बच्चों, यदि एक कुली सिर पर बोझ लिए प्लेटफॉर्म पर चलता है, बताओ, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। कितना बढ़िया है भाई। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगा, लंबवत, लेकिन व्यक्ति कहाँ चल रहा है? प्लेटफॉर्म पर, पृथ्वी के समांतर, मतलब 90 डिग्री होगा। यही चीज ना समझाया जा रहा है कि कुली चल रहा है, इधर सिर पर क्या है? एक बोझ लिया है, ठीक है, एक कुली है बच्चों, ठीक है, ये इधर चल रहा है, सिर पर बोझ लिया है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार से लग रहा है और विस्थापन इधर, तो इसके बीच जो कोण है 90 डिग्री है। यानी प्लेटफॉर्म पर जो कुली चल रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर कार्य नहीं करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य वो 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसे तैयार कर लेना, और कार्य के प्रकार
इस चैप्टर को हम बहुत जल्द खत्म करेंगे बच्चों। यदि आप पहली बार हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में भी देख रहे हैं। इसमें यदि आप डिफरेंस कोई पूछे तो डिफरेंस आप है ना लिख देना भाई। धनात्मक कार्य में क्या लिखोगे, जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है यानी उनके बीच कोण न्यून कोण होता है, तो आपका क्या हो जाता है बच्चों, आपका क्या होता है, धनात्मक कार्य होता है। और यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में बीच अधिक कोण है, मतलब दोनों के बीच अधिक कोण है, तो आपका ऋणात्मक कार्य होता है। शून्य कार्य क्या होता है, जब बल और विस्थापन के बीच लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री कोण बने। धनात्मक कार्य में इस स्थिति में पिंड की ऊर्जा में वृद्धि होती है। कार्य धनात्मक इसलिए पिंड की ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऋणात्मक कार्य में पिंड की ऊर्जा में कमी होगी, लेकिन वहीं पे जब शून्य कार्य होता है तो उसमें कोई ऊर्जा की कमी नहीं होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।